So namaskar to all who are watching. In this video we are going to discuss about close और compact packing in solids. ठीक है, और जैसे पिछले वीडियो में अपन ने किया था, इस वीडियो में भी इन पॉइंट्स को, जितने भी कॉम्पैक्ट और क्लोज पैकिंग के पॉइंट्स हैं, इनको अपन बॉल्स का ये जो मॉडल है अपने पास, जैसे FCC है, ठीक है, ये एक HCP का एक पार्ट है, एक से CCP है, तो इसकी हेल्प से अपन डिस्कस करेंगे. ठीक है, इससे पहले यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस ऑन द बेल आइकन, जिससे केमिस्ट्री के जितने भी टॉपिक्स हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं, उनकी इजी लर्निंग आपको मिल सके. ठीक है, तो सबसे पहले अपन पॉइंट्स देख लेते हैं जो अपन यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सबसे अपन जानते हैं क्लोज और कॉम्पैक्ट पैकिंग इन सॉलिड्स, ये तीन टाइप की होती है. क्लोज पैकिंग इन 1D, क्लोज पैकिंग इन 2D एंड क्लोज पैकिंग इन 3D. ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में यदि अपन इंट्रोडक्शन देखें तो क्लोज और कॉम्पैक्ट पैकिंग, इसकी मीनिंग क्या होती है. क्लोज पैकिंग ये अपने आप में मीनिंग है, ये वर्ड ही अपने आप में इसकी मीनिंग है, यानी सॉलिड में जो पार्टिकल होते हैं ये अपन जानते हैं कि बिल्कुल क्लोज पैक होते हैं, यानी पास पास में अरेंज रहते हैं. तो सॉलिड के पार्टिकल्स का क्लोज पैक होना ही क्लोज पैकिंग होता है. ठीक है, तो क्लोज पैकिंग जो है ये तीन टाइप की होती है, यानी सॉलिड में जो पार्टिकल्स की रियल स्ट्रक्चर बनती है उसकी जो प्रोसेस है वो तीन स्टेप्स में होती है. फर्स्ट, पार्टिकल्स अरेंज इन अ सिंपल लाइन, इस पार्टिकल्स आर पैक्ड इन अ सिंपल लाइन, इसको बोलते हैं अपन क्लोज पैकिंग इन 1D. ठीक है, देन क्लोज पैकिंग इन 2D. क्लोज पैकिंग इन 2D में जो लाइंस अपने पास बनी है, ये लाइंस जो है ये अरेंज होकर अपने पास बना लेती है 2 डायमेंशनल शीट और 2 डायमेंशनल लेयर. ठीक है, तो और क्लोज पैकिंग इन 3D, क्लोज पैकिंग इन 3D या 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसमें जो 2 डायमेंशनल शीट्स है ये एक दूसरे पर अरेंज होकर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करती है. ठीक है, तो ये अपने पास तीन तरह की क्लोज पैकिंग होती है. क्लोज पैकिंग इन 1D, फिर क्लोज पैकिंग इन 2D एंड क्लोज पैकिंग इन 3D. क्लोज पैकिंग इन 3D के बाद में अपने पास रियल जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो स्ट्रक्चर है वो ऑब्टेन होती है. ठीक है, तो ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर जो बनती है 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस, उसकी फॉर्मेशन की प्रोसेस है. ठीक है, जैसे अपन जानते हैं कि स्ट्रक्चर्स अपन ने पढ़ी है इससे पहले वाले वीडियो में, SC, BCC, FCC. ठीक है, तो वो अपने पास रिजल्ट है और ये प्रोसेस है, यानी ये इसमें ये प्रोसेस है कि पार्टिकल्स को अपन किस तरह से अरेंज करें कि अपने पास एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो. ठीक है, तो अब इन तीनों के अंदर जो अपना मेन पॉइंट होगा, फर्स्ट अपन देखेंगे पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लाइंस और शीट्स. यहाँ पर लाइन एक ही टाइप की बनती है, लेकिन क्लोज पैकिंग इन 2D में ये लाइंस डिफरेंट टाइप से अरेंज होकर डिफरेंट टाइप की 2 डायमेंशनल शीट्स या लेयर फॉर्म करती है. तो यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे कि लाइंस कितने तरह से एक दूसरे पर अरेंज होकर कितने टाइप की शीट्स या लेयर्स बनाती है. फिर क्लोज पैकिंग इन 3D में जो 2 डायमेंशनल शीट्स या लेयर्स जो है ये कितने टाइप से एक दूसरे पर अरेंज होकर कितने टाइप की 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करती है. ठीक है, उनके नेम्स यहाँ पर होंगे. उसके बाद में अपन देखेंगे वॉइड्स और वैकेंसीज, यानी कि पार्टिकल्स पास में अरेंज रहते हैं फिर भी उनके बीच में कुछ वॉइड्स बची हुई रहती है. ठीक है, जैसे अपन जानते हैं कि ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है, इसमें भी वॉइड्स बची हुई है. ठीक है, तो ये वॉइड्स कितने टाइप की है, किस स्ट्रक्चर में, चाहे वो 2 डायमेंशनल हो या 3 डायमेंशनल हो, उसके अंदर जो वॉइड्स या वैकेंसीज है वो किस टाइप की है. उसके बाद में अपन देखेंगे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्ट्रक्चर एंड वॉइड, जो अपने पास स्ट्रक्चर फॉर्म हुई है चाहे 2D में हो या 3D में हो, उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है और उसमें जो वॉइड्स बन रही है उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, वो अपन डिस्कस करेंगे. इसके साथ में ये अपने पास मेन पॉइंट्स है. इसके अलावा इसमें और भी पॉइंट्स होंगे या क्वेश्चंस जो है जो कि 12th बोर्ड में या JEE और NEET जो एग्जाम है उसमें अब तक पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं, उन सभी को अपन डिस्कस करेंगे. और ये जो है सब अपन डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस मॉडल ऑफ बॉल्स इन वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग वे. ठीक है, तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखिए एंड आई होप इफ यू वॉच द वीडियो टिल द एंड देन ऑल ऑफ योर डाउट्स विल बी क्लियर. ठीक है, और वैसे साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके पास साइंस या साइंस लेने की प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लोज पैकिंग और कॉम्पैक्ट पैकिंग इससे जो क्वेश्चन है वो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन. सबसे पहले क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स, इसको अपन डिफाइन कर चुके हैं. क्लोज पैकिंग का मतलब होता है पार्टिकल्स का क्लोजली अरेंज होना. ठीक है, पार्टिकल्स
सॉलिड के अंदर बिल्कुल पास में या बिल्कुल नियर एक दूसरे के अरेंज रहते हैं, इसी को बोलते हैं अपन क्लोज पैकिंग। ठीक है, तो अपना जो मेन फोकस है वो यहाँ पर वर्ड की इसको डिफाइन करने पे नहीं है, प्रोसेस पर है कि पार्टिकल्स जो है वो किस तरह से क्लोजली पैक्ड रहता है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन 1D। क्लोज पैकिंग इन 1D में अपने पास दो ही पॉइंट है जिन पे फोकस करना है। फर्स्ट तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट, तो इसमें जो पार्टिकल्स हैं ये इस तरह से अरेंज होकर एक 1 डायमेंशनल लाइन फॉर्म करते हैं। ठीक है, और इसमें इसके अलावा एक ही क्वेश्चन बनता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है, वॉइड्स इसमें बनती नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर जैसा अपन जानते हैं, इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने देखा था, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है मिड में से एक जो पार्टिकल है वो अपन लेते हैं स्ट्रक्चर में से, और वो नियरेस्ट कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा होता है वो नंबर ही होती है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे जैसे अपन ने बीच में से एक ही पार्टिकल लिया, ये दो पार्टिकल्स को टच कर रहा है 1 and 2, ये पार्टिकल भी दो पार्टिकल को टच कर रहा है 1 and 2, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 होती है। ठीक है, कॉर्नर के जो पार्टिकल है वो एक एक ही पार्टिकल को टच कर रहे हैं, और अपन समझ सकते हैं कि हर स्ट्रक्चर में जो कॉर्नर के पार्टिकल होंगे उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कम, रियल कोऑर्डिनेशन नंबर से कम ही आएगी, क्योंकि कॉर्नर के जो पार्टिकल उसके चारों ओर पार्टिकल नहीं होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में अपन जो कॉर्नर के पार्टिकल्स होते हैं इनको अवॉइड कर देते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा मिडल पार्टिकल से जो है डिटरमाइन की जाती है। तो अब इसमें दो पॉइंट अपन जो डिस्कस किए, तो जो पार्टिकल्स है ये अरेंज होकर एक सिंपल लाइन फॉर्म करते हैं। ठीक है, और दूसरा इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है। यदि इसको अपन देखना चाहें तो क्लोज पैकिंग इन 1D में जो पार्टिकल्स हैं, जैसे सपोज ये पार्टिकल्स है, तो ये पार्टिकल्स इस तरह से अरेंज होकर एक सिंपल लाइन फॉर्म करते हैं। तो पार्टिकल्स का इस तरह से अरेंज होना ही होता है क्लोज पैकिंग इन 1D या 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। अब जैसे इसमें बीच में से अपन ये पार्टिकल लिया, ये दो पार्टिकल्स को टच करा है 1 और 2, ठीक है, 1 and 2, तो इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 होती है। ये पार्टिकल्स भी दो पार्टिकल को टच करा है, ठीक है, 1 and 2, तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2 होती है। अब क्लोज पैकिंग इन 1D के बाद में अपन स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2D। क्लोज पैकिंग इन 2D या 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, इसमें जो 1 डायमेंशनल लाइंस अपने पास फॉर्म हुई है पार्टिकल्स की, वो एक दूसरे पर अरेंज होकर 2 डायमेंशनल शीट्स या लेयर्स फॉर्म करती है। तो ये जो लाइंस है ये दो तरह से एक दूसरे पर अरेंज हो सकती है, जिससे अपने पास जो शीट्स आती है 2 डायमेंशनल, ये भी 2 तरह की होती है। ये अपन कह सकते हैं क्लोज या कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 2D ये 2 टाइप्स का होता है। तो फर्स्ट टाइप अपने पास ये है कि जैसे अपन ने ये लाइन ली, इसमें इसका जो नेम है वो अपन इसकी जो शीट बनेगी उसकी प्रॉपर्टी से डिटरमाइन करेंगे। ये अपन ने एक लाइन ली, दूसरी जो लाइन है वो फर्स्ट लाइन के जस्ट ऊपर अरेंज होगी, यानी दूसरी लाइन को अपन फर्स्ट लाइन पर, सेकंड लाइन को फर्स्ट लाइन पर इस तरह से रखेंगे कि दूसरी लाइन के जो पार्टिकल है वो फर्स्ट लाइन के पार्टिकल्स के जस्ट ऊपर आ जाए। एक दो जो 2 डायमेंशनल शीट है वो इस तरह से फॉर्म हो सकती है। अब इसमें जो है अपन देखें मिडल में से यदि पार्टिकल ले, तो ये पार्टिकल जो है 4 पार्टिकल्स को टच कर रहा है, 1, 2, 3 and 4। अब इन चारों पार्टिकल्स के सेंटर्स को यदि अपन ज्वाइन कर दें, किसी भी पार्टिकल को जो 4 पार्टिकल सराउंड कर रहे हैं उसके जो नियरेस्ट 4 पार्टिकल है जो उसको टच कर रहे हैं, उनके सेंटर्स को यदि अपन ज्वाइन कर दें तो ये अपने पास बन जाता है स्क्वायर। इसलिए इसको अपन बोलते हैं स्क्वायर कॉम्पैक्ट पैकिंग। और ये जो अपने पास शीट बनी है, इस शीट को कहते हैं अपन स्क्वायर कॉम्पैक्ट पैक्ड शीट। ठीक है, अब इसमें यदि अपन कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं तो इस शीट की या इस कोऑर्डिनेशन इस क्लोज पैकिंग की या कॉम्पैक्ट पैकिंग की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होती है। ये अपन यहाँ पर देख चुके हैं कि एक जो पार्टिकल है वो नियरेस्ट 4 पार्टिकल्स को टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर होगी 4। वॉइड्स की यदि अपन बात करते हैं तो वॉइड्स जो है, जैसे अपन ने ये वॉइड ली, वॉइड का मतलब जो पार्टिकल्स के बीच में एम्प्टी स्पेस है, तो ये वॉइड जो है ये 4 पार्टिकल्स से सराउंड हो रही है और इन चारों पार्टिकल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने पर भी स्क्वायर बनता है। यानी कि इसमें जो वॉइड्स होती है वो भी होती है स्क्वायर। शीट भी स्क्वायर है और वॉइड्स भी स्क्वायर है।
वॉइड्स की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये भी 4 होती है। वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर होती है कि वॉइड जो है वो कितने पार्टिकल्स से सराउंड हो रही है। यहाँ पे ये वॉइड जो है, जैसे ये स्पेस है, ये 4 पार्टिकल से सराउंड हो रहा है, इसलिए वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गई। पार्टिकल भी नियरेस्ट 4 पार्टिकल को टच कर रहा है, इसलिए शीट की जो या पैकिंग की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो भी 4 है। ठीक है, तो ये हो गई अपने पास स्क्वायर कॉम्पैक्ट पैकिंग। ठीक है, यदि इसको अपन देखते हैं, देखो जैसे अपने पास स्क्वायर कॉम्पैक्ट पैकिंग किस तरह से होती है, तो स्क्वायर कॉम्पैक्ट पैकिंग के अंदर ये इस तरह से होती है। ठीक है, जैसे अपन ने ये फर्स्ट लाइन ली, पार्टिकल्स की फर्स्ट लाइन है, इसके जस्ट ऊपर अपन दूसरी लाइन रखेंगे। ठीक है, यानी दूसरी लाइन के जो पार्टिकल है, जैसे ये पार्टिकल है, ये फर्स्ट लाइन के पार्टिकल के जस्ट ऊपर आएगा। ऐसे ही थर्ड जो लाइन होगी वो सेकेंड लाइन के जस्ट ऊपर आएगी, यानी थर्ड लाइन के जो पार्टिकल होंगे वो सेकेंड लाइन के जस्ट ऊपर आएंगे। इस तरह से यदि अपन देखें, ठीक है, ऐसे ये प्रोसेस आगे तक रिपीट होगी। यदि अपन कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, तो जैसे ये पार्टिकल लिया, ये 4 पार्टिकल्स को टच करा है, 1, ठीक है, 2, 3 एंड 4, 1, 2, 3 एंड 4। तो यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है शीट की या स्क्वायर कॉम्पैक्ट पैकिंग की वो 4 होती है। यदि अपन वॉइड्स की बात करते हैं, तो देखो ये जो फ्री स्पेस है बीच में, ये वॉइड है, और जो वॉइड है ये भी 4 पार्टिकल से सराउंडेड है, और इन चारों पार्टिकल्स के सेंटर्स को अपन ज्वाइन कर दे तो स्क्वायर फॉर्म होता है। तो शीट के साथ साथ में जो वॉइड है उसका नेम भी स्क्वायर वॉइड है। ठीक है, और जो वॉइड है ये 4 पार्टिकल से सराउंड है, इसलिए स्क्वायर वॉइड की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 4 होती है। ठीक है, तो ये जो फैक्ट्स अपने पास जो अपन इनसे समझ रहे हैं, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन होता है कि जैसे कॉम्पैक्ट स्क्वायर कॉम्पैक्ट पैकिंग क्या होती है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, वॉइड्स कौन सी है, स्क्वायर वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी है। अब यदि इसमें लाइन का यदि अपन पैटर्न देखते हैं, पैटर्न ऑफ लाइंस, तो जैसे अपन मान लेते हैं कि फर्स्ट जो लाइन है वो ए है, सेकंड लाइन इसके जस्ट ऊपर है, यानी सेकंड लाइन भी फर्स्ट लाइन जैसी है, तो इसको भी अपन ए कहेंगे, थर्ड भी ए कहेंगे, यानी यहाँ पे जो लाइंस का पैटर्न है वो होगा ए ए ए डैश 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 डैश, मीन्स यही पैटर्न आगे रिपीट होगा। अब अपन सेकंड टाइप की ओर चलते हैं, तो सेकंड जो टाइप है इसके अंदर, उसके अंदर पार्टिकल्स जो है वो अलग तरह से अरेंज हो गए, यानी लाइंस जैसे अपन इसमें रखी थी, जस्ट एक दूसरे के जो ऊपर लाइंस अपन ने रखी थी, उस तरह से सेकंड टाइप के अंदर जो है लाइंस अरेंज नहीं होगी, वो दूसरी तरह से अरेंज होगी। तो वो किस तरह से अरेंज होगी, जैसे सपोज अपन ने ये फर्स्ट लाइन ली, लाइंस अपने पास 1D कॉम्पैक्ट पैकिंग से बनी जाती है, और 1D कॉम्पैक्ट पैकिंग में जो लाइंस बनी है ये एक दूसरे पर डिफरेंट टाइप से अरेंज होकर कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 2D बनाती है, यानी 2 डायमेंशनल शीट्स फॉर्म करती है, जैसे अपन पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं। तो अब जो सेकंड टाइप है उसमें पैटर्न क्या रहेगा, जैसे अपन ने फर्स्ट ये लाइन ली, इसके ऊपर जो सेकंड लाइन थी, यहाँ पर जो सेकंड लाइन थी वो फर्स्ट लाइन के जस्ट ऊपर थी, लेकिन इस कॉम्पैक्ट पैकिंग में जो सेकंड लाइन होगी वो फर्स्ट लाइन के पार्टिकल्स के बीच का ये जो स्पेस है इसके अंदर आएगी, यानी सेकंड लाइन की जो पार्टिकल है वो फर्स्ट लाइन के जैसे पहले जस्ट ऊपर आ रहे थे, तो ऊपर ना आकर इनके पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है इसके अंदर आएंगे इस तरह से। तो ये अपने पास सेकंड लाइन हो गई। अब थर्ड लाइन के जो पार्टिकल होंगे वो सेकंड लाइन के जो पार्टिकल्स के बीच का ये जो स्पेस बचा हुआ इसके अंदर आएंगे। तो इस तरह से अपन लाइंस को अरेंज करते हैं। तो ये अपने पास आ गई थर्ड लाइन, ये हो गई। ठीक है, तो यहां पर यदि अपन मिड में से एक पार्टिकल लेकर उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर यदि अपन देखते हैं, तो देखो जैसे अपन ने एक पार्टिकल यहां से लिया, ये कितने पार्टिकल्स को टच कर रहा है, ये 6 पार्टिकल्स को टच कर रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। और इन 6 पार्टिकल्स जो है अपने पास जो एक पार्टिकल को टच कर रहे हैं, इनके सेंटर्स को यदि अपन ज्वाइन कर दें तो अपने पास बन जाएगा हेक्सागोन। ये एक हेक्सागोन बन गया, इसलिए इस कॉम्पैक्ट पैकिंग का जो नेम है वो होता है अपने पास हेक्सागोनल कॉम्पैक्ट पैकिंग, हेक्सागोनल कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 2D। और इस तरह से जो शीट बनी है इसको बोलते हैं अपन हेक्सागोनल कॉम्पैक्ट पैक्ड शीट। इसमें जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है अपने पास, जैसे अपन यहाँ पर देख चुके हैं और अपन समझ भी सकते हैं कि एक जो पार्टिकल है
मिडिल में से जो पार्टिकल लिया अपन ने ये 6 पार्टिकल्स को टच कर रहा है, इसलिए यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 6 होती है। अच्छा, इसमें यदि अपन वॉइड्स की बात करते हैं तो देखो ये पार्टिकल्स के बीच में जो फ्री स्पेस बचा है ये इसकी वॉइड्स है, और जो वॉइड्स है ये ट्राइगोनल है। ठीक है, जैसे अपने पास ये एक वॉइड लिया अपन ने और इस वॉइड को 3 पार्टिकल जो है वो टच कर रहे हैं, और इन तीनों पार्टिकल्स के सेंटर्स को ज्वाइन करने पर ये बन गया अपने पास ट्राइगोन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ये एक वॉइड है, ये फ्री स्पेस है पार्टिकल्स के बीच का, ये फ्री स्पेस जो है वो 3 पार्टिकल्स से सराउंड हो रहा है, और इन तीनों पार्टिकल्स के सेंटर्स को यदि अपन ज्वाइन कर दें तो अपने पास बन जाता है ट्राइगोन। तो इसमें जो वॉइड्स होती है वो होती है ट्राइगोनल वॉइड्स। और वॉइड्स की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, जैसे एक जो वॉइड है वो 3 पार्टिकल्स से सराउंड हो रही है, तो ट्राइगोनल वॉइड की कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होती है। तो हेक्सागोनल शीट के अंदर वॉइड से ट्राइगोनल है और वॉइड्स की कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, और शीट की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 है। अब अपन पैटर्न ऑफ लाइंस की बात करते हैं। पैटर्न ऑफ लाइंस, तो सपोज अपने पास ये फर्स्ट लाइन है, इसको अपन ए मान लेते हैं। अब सेकंड जो लाइन है ये फर्स्ट लाइन के जैसे नहीं है, तो ये लाइन बी हो गई, ये से डिफरेंट है। फिर जो थर्ड लाइन होगी वो फर्स्ट लाइन के जस्ट ऊपर होगी, तो ये वापस ए हो जाएगी। तो अपने पास पैटर्न ऑफ लाइंस आई है ए बी, फिर ए, उसके बाद बी होगा, फिर ए बी डैश डैश डैश, यानी इसी तरह से आगे रिपीट होती रहेगी, यानी अल्टरनेट जो अपने पास लाइंस है ये सेम रहती है। तो ये अपने पास कंप्लीट होता है क्लोज पैकिंग इन 2D। इसके बाद में अपन स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3D, यानी 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग, 3 डायमेंशनल क्लोज या 3 डायमेंशनल कॉम्पैक्ट पैकिंग। अब 3 डायमेंशनल क्लोज या कॉम्पैक्ट पैकिंग में क्या होता है, जो 2 डायमेंशनल अपने पास जो शीट्स बनी है ये एक दूसरे पर अरेंज होकर 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करती है। तो अब इसके अंदर यह है कि 2 डायमेंशनल कॉम्पैक्ट पैकिंग में अपन ने देखा कि जो शीट्स थी वो 2 तरह की थी, एक तो स्क्वायर शीट और दूसरी थी हेक्सागोनल शीट। तो कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 3D जो है, कॉम्पैक्ट पैकिंग 3D में अपन क्या कर रहे हैं, इन शीट्स को एक दूसरे पर रखकर क्रिस्टल लैटिस फॉर्म कर रहे हैं। तो जब अपने पास शीट 2 टाइप की है तो कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 3D भी अल्टीमेटली 2 टाइप का होगा, यानी कि एक तो स्क्वायर शीट से 3D में कॉम्पैक्ट पैकिंग, यानी स्क्वायर शीट्स को एक दूसरे पर रखना, और एक हेक्सागोनल शीट्स जो यहाँ पे बनी थी अपने पास, तो हेक्सागोनल शीट्स से 3D में कॉम्पैक्ट पैकिंग, यानी कि हेक्सागोनल शीट्स को एक दूसरे पर रखना। तो कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 3D, इसमें अपन पढ़ेंगे कि जो 2 डायमेंशनल अपने पास जो शीट्स बनी है, स्क्वायर शीट और हेक्सागोनल शीट, उनको एक दूसरे पर अपन किस पैटर्न में या किस प्रोसेस से रखते हैं। तो फर्स्ट जो इसमें टाइप होगा कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 3D या क्लोज पैकिंग इन 3D, क्लोज पैकिंग इन 3D बाय 2 डायमेंशनल स्क्वायर शीट्स, 2 डायमेंशनल स्क्वायर शीट्स या स्क्वायर लेयर्स। तो इसमें अपन पढ़ेंगे कि 2 डायमेंशनल जो स्क्वायर लेयर्स या स्क्वायर शीट्स जो अपने पास बनी थी उनको अपन एक दूसरे पर किस टाइप से रखते हैं। तो देखो, जैसे स्क्वायर जो शीट थी उसमें अपन लाइंस को जस्ट एक दूसरे पर रख रहे थे, तो अब जो स्क्वायर शीट्स जो अपने पास बनी है ये भी एक दूसरे के जस्ट ऊपर आएगी। जैसे ही अपने पास ये फर्स्ट स्क्वायर शीट है, ये सेकंड स्क्वायर शीट है, ये पार्ट है स्क्वायर शीट का, तो फर्स्ट स्क्वायर शीट के ऊपर, ठीक है, ये 2D में बनी हुई है, अब इनको अपने को 3D में इनकी स्टैकिंग करनी है। तो ये जो अपने पास फर्स्ट स्क्वायर शीट है, तो सेकंड स्क्वायर शीट फर्स्ट स्क्वायर शीट के जस्ट ऊपर आएगी, ठीक है, और सेकंड जो शीट है या सेकंड जो लेयर है, इसके पार्टिकल फर्स्ट जो लेयर है इसके जस्ट ऊपर आएंगे, ठीक है। तो ये वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ये लीनियर हो गई। तो इस तरह से जो अपने पास ये अपन देख सकते हैं, पहले देखा हुआ है कि जो स्ट्रक्चर ये कौन सी है, ये बन गई अपने पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, और इस तरह से यूनिट सेल आगे और रिपीट होगी, क्योंकि स्क्वायर शीट का एक पार्ट है, इस तरह से स्क्वायर शीट आगे और आएगी। तो ये अपन समझ सकते हैं कि इसमें जो क्यूबिक यूनिट जो अपने पास बनी है ये आगे और रिपीट होगी। तो इस तरह से जो अपने पास बनेगा वो बनेगा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टैकिंग है वो किस तरह से होगी कि जो सेकंड लाइन है वो फर्स्ट लाइन के जस्ट ऊपर आती है, और इसको अपन डायग्राम से यदि शो करें तो
ये अपने पास फ्रंट व्यू है, पीछे के जो पार्टिकल होंगे वो अपने को दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि 2D में अपन 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर उसको शो नहीं कर सकते। तो ये इस तरह से इसको शो कर सकते हैं अपन, ठीक है, जिसमें ये फर्स्ट लाइन है, इसके जस्ट ऊपर सेकंड लाइन है, इसके जस्ट ऊपर थर्ड लाइन है। और यहाँ पर इनके जो पार्टिकल्स है, सेंटर्स के 2 पार्टिकल इसके पीछे होंगे, इनको यदि अपन कंबाइन कर दे तो अपने पास बन जाता है क्यूब, जिसके केवल कॉर्नर्स पर पार्टिकल आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये बन जाएगा सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, यानी कि 2 डायमेंशनल स्क्वायर शीट्स जो होती है, इनको एक दूसरे पर जस्ट एक दूसरे पर रखते हैं इनके पार्टिकल्स को, तो अपने पास बनता है सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक लैटिस। ठीक है, अब इसमें वॉइड्स की अपन बात कर लेते हैं। तो वॉइड देखो इसमें कैसी है, जैसे अपन ने ये सिंपल स्क्वायर क्यूबिक यूनिट सेल ली, तो इसमें जो 8 पार्टिकल जो सराउंड कर रहे हैं, ये वॉइड नहीं है। ये जो वॉइड थी वो तो स्क्वायर वॉइड थी, जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्पैक्ट पैकिंग के अंदर ली थी। इसकी जो वॉइड है, इन 8 पार्टिकल्स के बीच का जो ये प्लेस है अपने पास, ये जो प्लेस है यहाँ पर, ये इसकी वॉइड है, और इस वॉइड को भी अपन नाम देंगे क्यूबिक वॉइड, क्योंकि ये 8 पार्टिकल्स सराउंड है और इन 8 पार्टिकल्स के सेंटर्स को जोड़ने पर क्यूब बन ही रहा है। तो यहाँ पे जो वॉइड्स होती है वो क्यूबिक होती है, क्यूबिक वॉइड्स, जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास होगी 8, क्योंकि ये जो वॉइड है वो कॉर्नर के 8 पार्टिकल से सराउंड हो रही है। अब अपन इस स्ट्रक्चर की कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करते हैं, तो वो होती है 6, जो अपन इससे पहले जो अपन ने डिस्कस किया था क्यूबिक यूनिट लैटिस, क्यूबिक यूनिट सेल्स और क्यूबिक क्रिस्टल लैटिस, उसमें देखा था कि सिंपल जो क्यूबिक लैटिस होता है, इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होती है, यानी इसमें हर जो पार्टिकल होता है वो 6 पार्टिकल्स को टच करता है। ये अपन फिर वापस देख सकते हैं, जैसे ये क्यूबिक यूनिट सेल है, इसके पास क्यूबिक यूनिट सेल है, इसके ऊपर क्यूबिक यूनिट सेल और बनेगी। तो ये जो पार्टिकल, ये 6 पार्टिकल्स को सराउंड कर रहा है, टच कर रहा है, 1 2 3 4, एक इसके पीछे है 5, और एक जस्ट इसके आगे आएगा। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, वॉइड्स जो है वो क्यूबिक वॉइड्स है, उनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है। अब अपन पैटर्न ऑफ शीट्स या पैटर्न ऑफ लेयर्स, इसकी बात कर लेते हैं अपन। देखो 2D में लाइंस अरेंज हो रही थी, तो वहां पैटर्न ऑफ लाइंस था, यहाँ पर शीट्स अरेंज हो रही है, ये लेयर्स अरेंज हो रही है एक दूसरे पर, तो यहाँ पे आएगा पैटर्न ऑफ लेयर्स। अब सपोज ये अपने पास फर्स्ट लेयर है, इसको अपन ए नाम देते हैं, तो सेकंड जो लेयर है वो इसके जस्ट ऊपर आ रही है, यानी सेकंड लेयर जो है वो भी फर्स्ट लेयर जैसी है, ये भी ए है, थर्ड भी ए है, तो यहाँ पे पैटर्न ऑफ लेयर होगा ए डैश डैश डैश। ठीक है, तो ये अपना कंप्लीट हो गया फर्स्ट टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट पैकिंग इन 3D, दैट इज कॉम्पैक्ट और क्लोज पैकिंग इन 3D बाय 2 डायमेंशनल स्क्वायर शीट्स। अब इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो अपन समझ सकते हैं कि नेक्स्ट क्या होगा। 2 डायमेंशनल 2 शीट्स बनी थी अपने पास, एक जो शीट है एक तरह की, उसको अपन ने एक दूसरे पर रख दिया। अब जो दूसरे टाइप की जो शीट्स अपने पास, ये थी हेक्सागोनल शीट्स। तो अब हेक्सागोनल जो शीट्स है, इनसे 3D में क्लोज पैकिंग, इसको अपन डिस्कस करेंगे। तो इसमें अपन पढ़ेंगे कि 2 डायमेंशनल जो अपने पास हेक्सागोनल शीट्स जो थी, उनको अपन एक दूसरे पर किस टाइप से रखते हैं। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये है कि क्लो की उसमें जो लाइंस थी वो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस पर आ रही थी। तो अब इसमें जो हेक्सागोनल शीट्स बनी है, हेक्सागोनल शीट्स भी पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है, ट्राइगोनल जो वॉइड्स है, उन पर आएगी। ठीक है, तो फर्स्ट तो अपन पैटर्न देखते हैं कि इसमें लाइंस को किस तरह से रखा जाता है। तो फर्स्ट जो लाइन, फर्स्ट जैसे अपन एक हेक्सागोनल शीट ले ली, ठीक है, ये एक हेक्सागोनल शीट है। अब इसके ऊपर, इस हेक्सागोनल शीट के ऊपर, ये फर्स्ट शीट हो गई। सेकेंड शीट जो है वो इस पर इस टाइप से रखेंगे कि सेकेंड शीट के जो पार्टिकल्स है वो इसकी ट्राइगोनल वॉइड्स पर आ जाए। ठीक है, ये फर्स्ट शीट है हेक्सागोनल। अब सेकेंड शीट के जो पार्टिकल है उनको अपन फर्स्ट शीट की जो ट्राइगोनल वॉइड्स है इन पर रखेंगे। जैसे एक ये वॉइड है कि यहाँ पे पार्टिकल आ जाएगा, ये वॉइड है, एक ये वॉइड है, इस वॉइड के ऊपर पार्टिकल आ जाएगा,
ठीक है। तो ट्राइगोनल वॉइड्स जो है इनको ऑक्यूपाई करेंगे सेकंड शीट के पार्टिकल्स, ठीक है। तो फर्स्ट तो अपना जो प्रोसेस है, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है जहां से और चीजें बनती है कि पैटर्न ऑफ स्टैकिंग ऑफ शीट्स, ये क्या होगी कि जो सेकंड शीट है उसको फर्स्ट शीट पर इस तरह से रखते हैं कि जो सेकंड शीट के पार्टिकल है वो फर्स्ट शीट की ट्राइगोनल वॉइड्स को ऑक्यूपाई कर ले। तो इसके ऊपर अपन सेकंड शीट रखेंगे। अच्छा, और इसमें भी अपने पास दो टाइप बनेंगे प्रोसेस के। फर्स्ट तो ये होगा प्लेसिंग सेकंड लाइन या सेकंड शीट, सेकंड लेयर, लाइन ये होगा सेकंड शीट और लेयर ऑन फर्स्ट शीट और लेयर। तो जो सेकंड शीट है उसको अपन रख रहे हैं इसकी ट्राइगोनल वॉइड्स पर। सेकंड शीट जो है उसको अपन दूसरे इंक जो है ग्रीन इंक से शो कर रहे हैं। तो जो सेकंड शीट है उसके पार्टिकल्स, जैसे ये पार्टिकल आ गया, ये फर्स्ट शीट की ट्राइगोनल वॉइड थी, इसके ऊपर सेकंड शीट का पार्टिकल आ गया। ये ट्राइगोनल वॉइड है, इस पर सेकंड शीट का पार्टिकल आ गया। ये ट्राइगोनल वॉइड है, इस पर सेकंड शीट का पार्टिकल आ गया। अब ये ट्राइगोनल वॉइड ऑक्यूपाई नहीं हो पाएगी, ये ट्राइगोनल वॉइड ऑक्यूपाई होगी ऐसे, ये भी ऑक्यूपाई नहीं होगी और ये ट्राइगोनल वॉइड ऑक्यूपाई होगी। ऐसे ये जो प्रोसेस है वो आगे की ओर रिपीट होगी। तो ये अपन ने रख दिया सेकेंड लेयर ऑन फर्स्ट लेयर, सेकेंड लेयर ऑन फर्स्ट लेयर, ठीक है। ये तो इसमें जो है सेकेंड लेयर को अपन फर्स्ट लेयर पर रख रहे हैं। तो इसमें इसको रखने पर अपने पास जो है दो तरह की वॉइड्स बनती है। और एक जो चीज़ है मेन इंपॉर्टेंट ये है कि 3 डायमेंशनल कॉम्पैक्ट पैकिंग जो है खासकर हेक्सागोनल शीट से, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। अपन बुक से देख ले, पीपीटी से देख ले तो भी इतनी समझ में नहीं आती है। खासकर इसको इजी बनाने के लिए अपन ने इनका यूज़ लिया है मॉडल का। तो यहाँ से इसको अपन थोड़ा अच्छी तरह समझेंगे। तो जैसे अपने पास ये फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर के ऊपर अपन रख रहे हैं सेकेंड लेयर। तो फर्स्ट लेयर के अंदर जो इसकी ट्राइगोनल जो वॉइड्स है अपने पास, ये इसकी ट्राइगोनल वॉइड्स है, ठीक है। तो जो सेकेंड लेयर के पार्टिकल होंगे वो फर्स्ट लेयर पर इस तरह से आएंगे कि सेकेंड लेयर के पार्टिकल्स जो है फर्स्ट लेयर की ट्राइगोनल वॉइड्स पर आ जाए। जस्ट ऊपर नहीं रखेंगे अपन, इसकी जो ट्राइगोनल वॉइड्स है इन पर आ जाए, ठीक है। तो ये देख सकते हैं अपन, ये अपने पास फर्स्ट लेयर थी, ये अपने पास सेकेंड लेयर है। तो फर्स्ट लेयर के ऊपर अपन ने रख दिया सेकेंड लेयर, ठीक है। तो ये तो स्टैकिंग होगी। अब इसमें यदि अपन वो अच्छा, इसमें अपन देख सकते हैं कि जो फर्स्ट लेयर है इसकी सारी ट्राइगोनल वॉइड्स जो है वो ऑक्यूपाई नहीं हुई है। जैसे 1 2 3 4 5 6 वॉइड्स थी, इसमें से केवल 3 ही वॉइड ये जो है ये ऑक्यूपाई हो रही है। और 3 जो वॉइड अपने पास बची है ये और ये यहाँ पर, ठीक है। तो ये 3 जो वॉइड है वो अपने पास ऑक्यूपाई नहीं हुई। तो इस तरह से अपन ने देखा कि जो सेकंड शीट है उसको अपन फर्स्ट शीट पर कैसे रखते हैं। अब अपन देखते हैं कि जो सेकंड शीट है इसमें कौन कौन सी वॉइड्स बन रही है। फर्स्ट जो शीट थी उसमें ट्राइगोनल वॉइड्स थी। अब सेकंड शीट्स में जो है सेकंड शीट के ऊपर अलग टाइप की वॉइड्स बनेगी। इसमें 2 टाइप की वॉइड्स बनती है। और यहाँ से एक चीज़ और समझने की, इनको अपन 2 पार्ट में क्यों पढ़ रहे हैं। सेकंड शीट को फर्स्ट शीट की ट्राइगोनल वॉइड्स पर रख दिया। अब थर्ड शीट को सेकंड शीट पर रखना, इसको अलग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अब सेकंड शीट के ऊपर जो वॉइड्स है वो ट्राइगोनल नहीं है। सेकंड शीट के ऊपर का जो एनवायरनमेंट है ये फर्स्ट शीट से अलग है, इसलिए अपन थर्ड शीट की सेकंड शीट पर जो स्टैकिंग है उसको अलग से डिस्कस करते हैं। इससे पहले अपन देखेंगे कि जो सेकंड शीट है उसके ऊपर कितने टाइप की वॉइड्स बनती है, ठीक है। तो जैसे अपने पास ये जो है ये सेकंड शीट है, तो सेकंड शीट के ऊपर जो वॉइड्स अपने पास बन रही है ये 2 टाइप की है। एक तो है टेट्राहेड्रल और एक है ऑक्टाहेड्रल। यहाँ पे जो वॉइड्स बनती है वो 2 टाइप की बनती है, टेट्राहेड्रल एंड सेकंड इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब इन दोनों को अपन देखते हैं। देखो यदि अपन इससे देखते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड जो है, जैसे ये लिया अपन ने, सेम है ये फर्स्ट शीट है, इसके ऊपर ये सेकंड शीट है। तो ये जो व्हाइट बॉल्स जो शो हो रही है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, जिसमें 3 पार्टिकल जो है वो सेकंड शीट के आ रहे हैं और एक जो पार्टिकल है इसके पीछे वो फर्स्ट शीट का आ रहा है, ठीक है। तो
इस तरह से जो टेट्राहेड्रल वॉइड है सेकंड शीट की, ये 4 पार्टिकल से सराउंड होती है, 3 पार्टिकल सेकंड शीट के और 1 पार्टिकल फर्स्ट शीट या फर्स्ट लेयर का। क्योंकि इन चारों पार्टिकल्स के सेंटर्स को अपन ज्वाइन करेंगे तो इसमें टेट्राहेड्रल बनता है, टेट्राहेड्रॉन बनता है, इसलिए इस शीट को अपन नाम देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। इस वॉइड को अपन नाम देते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड ये जो व्हाइट बॉल्स अपने पास है इनसे अपन शो कर सकते हैं। तो इसका डायग्राम यदि अपन बनाएंगे तो और इसको यहाँ पे शो करेंगे तो ये टेट्राहेड्रल वॉइड है, क्योंकि इसमें एक जो ब्लैक पार्टिकल है वो फर्स्ट लेयर का आ रहा है और 3 जो ग्रीन पार्टिकल इसके चारों ओर आ रहे हैं वो सेकंड लेयर के आ रहे हैं। तो यदि इसको अपन अलग से बनाते हैं तो फर्स्ट शीट का पार्टिकल हो गया, ठीक है, और इसके ऊपर जो 3 पार्टिकल अपने पास आ रहे हैं 1 2 3, ये सेकंड शीट के हो गए। ये जो इसके बीच का जो स्पेस बचेगा इसको बोलते हैं अपन टेट्राहेड्रल वॉइड। इसका अपन जो है साइड व्यू लेते हैं, ये टॉप व्यू है, तो ये 1 पार्टिकल हो गया फर्स्ट शीट का, इसके नीचे 3 पार्टिकल हो गए जो है सेकंड शीट के, इनके बीच का जो स्पेस है ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। इस वॉइड से अपन चारों पार्टिकल्स को के सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं और फिर इन सेंटर्स को भी आपस में ज्वाइन करते हैं, तो ये बन गया अपने पास टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। इसलिए इस वर्ड को अपन टेट्राहेड्रल वर्ड बोलते हैं और इसकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो 4 होती है, क्योंकि यहाँ से अपन देख सकते हैं जैसे कि ये 4 पार्टिकल से सराउंड हो रही है, ठीक है। तो इसलिए इसका जो नेम है वो अपने दिया है टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पर जो है अपने पास टेट्राहेड्रॉन बनता है। ये टेट्राहेड्रल जैसे अपन डायमंड में देखते हैं वैसी ही स्ट्रक्चर है। अब दूसरे टाइप की जो वॉइड है वो अपने पास है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ये कैसी होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है ये 6 पार्टिकल से सराउंड होती है, ठीक है। जैसे अपन यहाँ से देखते हैं तो इस तरह की जो स्टैकिंग है पार्टिकल्स की वो आगे भी होगी। ये फर्स्ट लेयर है, ये सेकंड लेयर है, तो सेकंड लेयर यहाँ पर खत्म नहीं हो, आगे भी आएंगे पार्टिकल्स। तो इनके बीच का जो स्पेस है, ठीक है, ये जो स्पेस है जिसमें अपन इसके पीछे से यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो स्पेस है इसको बोलते हैं अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये 6 पार्टिकल से सराउंड हो रहा है। 3 पार्टिकल जो है सेकंड शीट के हो गए 1 2 3, और 3 पार्टिकल जो इसके पीछे फर्स्ट शीट के हैं 1 2 एंड 3, ठीक है। ये जो है इधर से यदि अपन देखें तो देखो ये स्पेस जो है वो सेकंड पार्टिकल के शीट से सराउंड नहीं हो रहा है, ये जो स्पेस है, ठीक है। तो ये जो स्पेस है जिसमें 3 पार्टिकल यहाँ पे आ रहे हैं फर्स्ट शीट के, ठीक है, और इसके जस्ट ऊपर जो सेकंड शीट है उसके भी यहाँ पर 3 पार्टिकल आएंगे। तो ये 6 पार्टिकल से जो सराउंडेड ये जो स्पेस है इसको कहेंगे अपन ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जैसे अपन आर पार पीछे देख सकते हैं, जैसे यहाँ से अपन देखते हैं तो पीछे व्हाइट बॉल दिखाई देगी, ये जो है टेट्राहेड्रल वॉइड है जो 4 पार्टिकल से सराउंड हो रही है 1 2 3 एक इसके पीछे, और ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है ये 6 पार्टिकल से सराउंड हो रही है, 3 पार्टिकल ये है और 3 पार्टिकल इसके पीछे है। तो इसको अपन यदि डायग्राम में यदि शो करना चाहें तो ये जो वॉइड है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है जिसमें 3 पार्टिकल जो है वो ब्लैक है फर्स्ट शीट के और 3 पार्टिकल जो है ग्रीन है सेकंड शीट के। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो है वो इस तरह से बनेगी कि इसमें 3 पार्टिकल जो है फर्स्ट शीट के आएंगे और इसके ऊपर 3 जो पार्टिकल है वो सेकंड शीट के आएंगे। इंटरेस्टिंग ये है कि फर्स्ट शीट का जो ट्राइगोन बन रहा है उसके ऊपर सेकंड शीट का ट्राइगोन उसका ऑपोजिट होगा, ठीक है। ये टॉप व्यू है, और यदि अपन साइड व्यू देखते हैं तो ये 3 पार्टिकल फर्स्ट शीट के, फिर 3 पार्टिकल सेकंड शीट के, इनके सेंटर्स को यदि अपन ज्वाइन कर दें तो ये अपने पास बन जाता है ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। जैसे इसमें 8 जो है अपने पास फेस बन रहे हैं 1 2 3 4 और 4 इसके नीचे है 1 2 3 4। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड हो गई। इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर जो है वो 6 होती है क्योंकि ये 6 पार्टिकल से सराउंड हो रही है। जैसे अपन देख सकते हैं 3 पार्टिकल फर्स्ट शीट के, 3 पार्टिकल सेकंड शीट के, ठीक है। तो यहाँ पर अपना कंप्लीट होता है कि सेकंड शीट को अपन फर्स्ट शीट पर कैसे रख रहे हैं, ठीक है। अभी ये क्लोज पैकिंग 3D बाई हेक्सागोनल शीट्स ये कंप्लीट नहीं हुआ। अभी अपन ने देखा है कि सेकंड शीट को फर्स्ट शीट पर कैसे रख रहे हैं।
अब अपन देखेंगे कि थर्ड जो शीट है हेक्सागोनल वो इस सेकंड शीट पर कैसे रखी जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे प्लेसिंग थर्ड शीट ऑन द सेकंड शीट, कि जो थर्ड शीट है उसको सेकंड शीट पर अपन कैसे रख सकते हैं। तो इसका ही अपने पास सेकंड पॉइंट है, प्लेसिंग थर्ड हेक्सागोनल शीट ऑन सेकंड शीट। तो रखेंगे अपन वर्ड्स पे ही, जैसे सेकंड शीट को अपन फर्स्ट शीट की ट्राइगोनल वर्ड्स पे रख रहे थे, अब थर्ड शीट जो है उसको सेकंड शीट की वर्ड्स पर रखेंगे। अब सेकंड शीट पे अपने पास जो वर्ड्स है वो दो टाइप की है, जैसे अपन ने यहाँ पे डिस्कस किया था ऑक्टाहेड्रल वर्ड एंड टेट्राहेड्रल वर्ड। तो जो थर्ड शीट को अपने पास रखना है ये भी अब दो टाइप से हो सकता है, कि एक तो अपन इस टाइप से रखें कि जो थर्ड शीट के जो पार्टिकल है, थर्ड लेयर के जो पार्टिकल है वो सेकंड लेयर की टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे आ जाए। एक अपन ऐसे रख सकते हैं कि जो थर्ड शीट के जो पार्टिकल्स है वो सेकंड शीट की ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे आ जाए। तो दोनों में जो स्ट्रक्चर बनेगी वो अलग अलग बनेगी। फर्स्ट जो अपन रखेंगे, we place the third sheet on the second sheet in such a manner that the particles of third sheet are on the, यहाँ पे लिख लेते हैं, particles of third sheet are on the tetrahedral voids of second sheet, ठीक है। तो अब थर्ड शीट को अपन जो है सेकंड शीट की टेट्राहेड्रल वर्ड्स पे रखेंगे। टेट्राहेड्रल वर्ड्स को अपन पहले नोट कर लेते हैं। टेट्राहेड्रल वर्ड है, ये टेट्राहेड्रल वर्ड है, ये टेट्राहेड्रल है, ये ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल, ये भी ऑक्टाहेड्रल है, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि जो सेकंड शीट है, थर्ड जो शीट है वो सेकंड शीट की ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स पे आती है, तो स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होगी, ठीक है। इसका जो आउटर पार्ट है इसको अपन हटा देते हैं, एक केवल हेक्सागोन रखेंगे अपन फर्स्ट शीट के अंदर। तो ये अपन देख सकते हैं फर्स्ट शीट का हेक्सागोन है, उसके ऊपर जो सेकंड शीट है उसका ट्राइगोन बन रहा है। ये जो ग्रीन कलर की अपने पास है ये ट्राइगोन बन रहा है। अब जो थर्ड अपने पास शीट है वो अपन रख रहे हैं, जिसको अपन रेड से शो करेंगे, उसको टेट्राहेड्रल वर्ड पे। तो यहाँ पे थर्ड शीट का जो पार्टिकल आएगा वो फर्स्ट शीट के पार्टिकल के जस्ट ऊपर आएगा, यानी कि जो थर्ड शीट के पार्टिकल होंगे वो अब फर्स्ट शीट के जस्ट ऊपर आएंगे, ठीक है, यस। तो इसमें अपन देख सकते हैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि फर्स्ट शीट का हेक्सागोन है जिसमें 7 पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक मिड में है और 6 इसको सराउंड कर रहे हैं, उसके ऊपर सेकंड शीट का ट्राइगोन है, और थर्ड शीट जो होगी जो अभी अपने को दिख नहीं रही क्योंकि वो फर्स्ट शीट के जस्ट ऊपर है, तो थर्ड जो शीट होगी उसका भी हेक्सागोन बनेगा, उसके भी 7 पार्टिकल्स आएंगे, ठीक है। तो इसको यदि अपन देखते हैं, देखो जैसे अपने पास ये फर्स्ट शीट या फर्स्ट लेयर थी, फिर ये सेकेंड लेयर है, ये यहाँ पे जो स्पेस बन रहा है जिसके पीछे अपने को व्हाइट दिखाई दे रहा है ये टेट्राहेड्रल वर्ड है। अब जो थर्ड शीट है, जैसे अपन लेते हैं अपने पास ये थर्ड शीट है, तो थर्ड हेक्सागोनल जो शीट है इसको अपन सेकंड शीट की टेट्राहेड्रल वर्ड पे यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर। तो इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगी, ठीक है। ये अपने पास जो सेकंड शीट का टेट्राहेड्रल वर्ड था इस पे अपन थर्ड शीट का पार्टिकल रख रहे हैं। तो ये जो अपने पास स्ट्रक्चर बनी है जिसमें अपन देख सकते हैं कि फर्स्ट शीट का जो है अपने पास फर्स्ट शीट का हेक्सागोन है, ये हेक्सागोन मिड में पार्टिकल जिसको 6 पार्टिकल सराउंड कर रहे हैं। फिर सेकंड जो शीट है उसका ट्राइगोन है अपने पास जिसके 3 पार्टिकल है, और जो थर्ड शीट है उसका फिर वापस हेक्सागोन है, और जो थर्ड शीट का हेक्सागोन है वो फर्स्ट शीट के जस्ट ऊपर आ रहा है। तो इस तरह से जो स्ट्रक्चर बनती है उसको बोलते हैं अपन HCP। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं HCP, हेक्सागोनल कॉम्पैक्ट पैक्ड स्ट्रक्चर। HCP हेक्सागोनल कॉम्पैक्ट पैक्ड स्ट्रक्चर, जिसके अंदर यदि अपन डायग्राम देखते हैं तो देखो अपने पास जो थर्ड शीट है उसका हेक्सागोन है, इसके जस्ट नीचे जो है अपने पास फर्स्ट शीट का हेक्सागोन होगा, और इन दोनों के बीच में जो है सेकंड शीट का ट्राइगोन होगा, ये ट्राइगोन,
ठीक है, यहाँ थोड़ा सा स्पेस रहेगा। तो फर्स्ट शीट है, सेकंड शीट और ये थर्ड शीट। इसको अपन HCP बोलते हैं, हेक्सागोनल कॉम्पैक्ट पैक्ड स्ट्रक्चर। और इसमें यदि अपन पैटर्न ऑफ लाइंस देखते हैं, पैटर्न ऑफ लेयर्स, तो ये जो लेयर है वो A है हेक्सागोन वाली, फिर B ट्राइगोन है, फिर वापस A है हेक्सागोन। तो हो गया AB AB AB, यानी इसमें अल्टरनेट मैनर में हेक्सागोन ट्राइगोन फिर हेक्सागोन फिर ट्राइगोन इस तरह से आते हैं। अब इसके अपन कोऑर्डिनेशन नंबर यदि अपन देखते हैं तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 12 है, जो कि FCC की भी होती है। इससे पहले वाली वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था HCP, CCP और FCC तीनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है। तो इसको यदि अपन यहाँ से देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 12 कैसे है, ठीक है। जैसे अपन ने मिडल में से एक पार्टिकल लिया, ये जो व्हाइट बॉल है, ये कितने पार्टिकल्स को टच करिए? 6 तो इस लेयर के जो पार्टिकल है उनको टच करिए, 3 जो है इसके नीचे जो पार्टिकल होंगे, इसके जस्ट नीचे वाली जो लेयर है इसके पार्टिकल्स को टच करिए, ठीक है। तो ये जो व्हाइट बॉल है ये 4 पार्टिकल्स को 6 + 3 9 पार्टिकल्स को टच कर रहा है। और यदि इसी स्टैकिंग को अपन आगे रिपीट करते हैं, हेक्सागोन ट्राइगोन हेक्सागोन फिर ट्राइगोन, तो 3 पार्टिकल जो इस शीट के जस्ट ऊपर आएंगे यहाँ पर, इन तीनों पार्टिकल्स को भी ये व्हाइट जो बॉल है ये टच करेगी। तो ये टोटल 12 हो गई, 6 उसी लेयर के, 3 जो है इससे नीचे वाली लेयर के, और 3 जो है इससे ऊपर वाली लेयर के। तो टोटल जो है एक पार्टिकल 12 पार्टिकल्स को टच करता है, 6 + 3 + 3। अपर मोस्ट लेयर के ऊपर कोई लेयर नहीं होगी तो वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 9 होगी। तो ये HCP के बारे में था। अब इसमें अपने पास एक लास्ट जो स्टेप बची है वो है द प्लेसिंग ऑफ थर्ड शीट ऑन सेकंड शीट इन सच अ मैनर दैट द पार्टिकल्स ऑफ सेकंड शीट, पार्टिकल्स ऑफ थर्ड शीट, पार्टिकल्स ऑफ थर्ड शीट और थर्ड लेयर ऑक्यूपाई द octahedral voids ऑफ सेकंड शीट और सेकंड लेयर। तो अब इसमें अपन देखें तो देखो सेकंड जो शीट है इसमें octahedral voids है। अब जो थर्ड शीट है उसको अपन octahedral voids पे रखेंगे, थर्ड शीट को अपन octahedral voids पे रखेंगे। तो इन octahedral voids पे एक octahedral void यहाँ पर है, एक octahedral void जो है वो यहाँ पर है, एक octahedral void यहाँ पर है और एक octahedral void यहाँ पर है। तो थर्ड शीट का जो पार्टिकल होगा इसको थोड़ा सा देखो, एक तो यहाँ पर आएगा, एक इस octahedral void पे आएगा और एक इस octahedral void पे आएगा। तो अपन देख सकते हैं कि थोड़ा सा ध्यान दें तो हेक्सागोन है ब्लैक का, फिर इसके ऊपर ग्रीन का ट्राइगोन है सीधा, फिर रेड का उल्टा ट्राइगोन है, और इसके ऊपर जो चौथी लेयर आएगी, जैसे ये अपने पास वापस octahedral void है, तो यहाँ पे जो फोर्थ लेयर आएगी वो फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर आएगी। इस तरह की जो स्ट्रक्चर अपने पास बनती है इसको अपन नाम देते हैं CCP, क्यूबिक कॉम्पैक्ट पैक्ड स्ट्रक्चर, क्यूबिक कॉम्पैक्ट पैक्ड स्ट्रक्चर, ठीक है। तो इसमें और CCP में क्या डिफरेंस है? देखो जैसे ये अपने पास ये सेकंड लेयर थी, सेकंड लेयर के ऊपर जो है अपन रख रहे हैं थर्ड लेयर। अब थर्ड लेयर कहाँ पे आएगी? इसमें यदि अपन देखें तो ये octahedral void है, यहाँ पे एक पार्टिकल होगा, ठीक है, तो octahedral void बन जाएगी। जैसे यहाँ ये पार्टिकल होगा तो ये octahedral void बनेगी। तो ये जो octahedral void है वो यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो थर्ड जो अपने पास शीट है उसको अपन सेकंड शीट की octahedral voids पे रख रहे हैं, तो थर्ड शीट इस तरह से आएगी। यानी कि यहाँ पे अपन देख सकते हैं, देखो ये फर्स्ट शीट है जिसका हेक्सागोन है अपने पास, फिर सेकंड शीट का ट्राइगोन है, फिर थर्ड शीट का जो है वापस एक ट्राइगोन बना है, ठीक है। और ये ट्राइगोन अपन देख सकते हैं, जैसे ये सीधा ट्राइगोन है तो ये जो ट्राइगोन बनेगा वो उल्टा बनेगा। तो थर्ड शीट आ गई। अब ये भी एक octahedral void है, ये octahedral void है जिसमें 3 जो है व्हाइट बॉल्स सीधी और 3 ये उल्टी। अब फोर्थ जो लेयर है वो इस तरह से आएगी। फोर्थ लेयर यदि octahedral void पे यहाँ पे रखते हैं अपन, तो फोर्थ जो लेयर है वो फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर आ जाएगी। तो ये CCP है। अब देखो HCP केवल यहाँ तक थी, ठीक है। तो एज अ रिजल्ट अपन डायरेक्ट भी देखते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये HCP थी, अब CCP में क्या हो रहा है? HCP में हेक्सागोन था, ट्राइगोन था, फिर हेक्सागोन था, और CCP में क्या है? हेक्सागोन है, फिर ट्राइगोन है, फिर एक ट्राइगोन और है, फिर हेक्सागोन है। यानी HCP में अपन इनको हटा के HCP का जो ऊपर वाला लेयर है इसको ऊपर करके यहाँ जो स्पेस बना है इसमें अपन एक ट्राइगोन और रख देते हैं तो ये CCP बन जाती है, ठीक है। तो CCP जो है
इसकी स्ट्रक्चर यदि अपन देखते हैं तो इन दोनों के बीच में एक ट्राइगोन और रखना होगा अपने को। तो सीसीपी की जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनेगी कि जैसे है अपर मोस्ट अपने पास हेक्सागोन है, ये एक हेक्सागोन है, इसके जस्ट नीचे अपने पास फर्स्ट लेयर का हेक्सागोन होगा, ये फर्स्ट लेयर का हेक्सागोन है, और इन दोनों के बीच में दो ट्राइगोन होंगे, एक सीधा ट्राइगोन ये रहा, और एक जो बनेगा वो बनेगा उल्टा ट्राइगोन। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन सीसीपी कहते हैं। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है, क्योंकि एक जो पार्टिकल है वो 6 उसके पार्टिकल्स को टच कर रहा है उसी लेयर के, 3 इससे नीचे वाली लेयर के और 3 इसके जस्ट ऊपर वाली लेयर के। तो जैसे एचसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास 12 थी, सीसीपी जो है उसमें भी अपने पास जो है कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आती है। ठीक है, अब एक इसमें लास्ट जो है वो इंटरेस्टिंग पॉइंट अपने पास कि सीसीपी और एफसीसी जो है ये इक्विवेलेंट होती है। तो ये इक्विवेलेंट कैसे है? ठीक है, देखो जैसे अपन ने एफसीसी ली, तो एफसीसी जैसे अपन जानते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें पार्टिकल्स कॉर्नर पे है क्यूब के और फेस के सेंटर्स पर है। ठीक है, तो इस व्यू में देखने पर ही एफसीसी है। ये जो बॉल है लाइट पिंक को भी अपन व्हाइट के इक्विवेलेंट मान सकते हैं, डार्क पिंक जो है वो फेस के सेंटर्स पर है। तो इस व्यू से एफसीसी है, और इस व्यू से यदि अपन देखते हैं तो ये सीसीपी है, जिसमें फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर का एक पार्टिकल, इसके जस्ट ऊपर इसके ऊपर ये सेकंड लेयर है, फिर ये थर्ड लेयर है, और फोर्थ लेयर का जो पार्टिकल है वो फर्स्ट लेयर के जस्ट ऊपर आ रहा है। यानी यहाँ से एक पार्टिकल ये लिया है अपन ने, ये जो पार्टिकल है वो ये है, और बीच वाली ये सेकंड और थर्ड लेयर है। तो इस व्यू से ये सीसीपी है, और इस सीसीपी को यदि अपन टर्न कर देते हैं इधर से तो ये अपने पास बन जाती है एफसीसी। तो एफसीसी और सीसीपी ये दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है, पैकिंग एफिशिएंसी भी सेम होती है 74%। ठीक है, तो अपने पास जो क्लोज पैकिंग या कॉम्पैक्ट पैकिंग के जो पॉइंट्स थे ये अब कंप्लीट हुए। ठीक है, जो क्वेश्चंस है वो डायरेक्ट आते हैं अपने पास कि इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, वॉइड्स कैसी बन रही है, कहाँ पर बन रही है। ठीक है, तो एक एक प्रोसेस से, एक एक डिटेल से, बीच में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सारी प्रोसेस अपन ने डिटेल से डिस्कस किए। अब लास्ट में एक इसमें क्वेश्चंस हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है इसमें बेस्ड ऑन वॉइड्स। ठीक है, तो मेकिंग केमिकल फॉर्मूला फ्रॉम वॉइड्स, मेकिंग फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड बाय वॉइड्स। ठीक है, तो कंपाउंड का जो फॉर्मूला है, पहले अपन ने क्यूबिक यूनिट सेल में कंपाउंड के एलिमेंट्स की पोजीशन दी होती है एटम्स की, उससे फाइंड आउट किया था। वॉइड से भी अपन कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक है, इसके लिए अपने पास जो जरूरी इंफॉर्मेशन वो ये है कि इफ कॉम्पैक्ट और क्लोज पैक्ड पार्टिकल्स the number is x, then generated tetrahedral voids, tetrahedral voids होती है 2x, और octahedral voids जो होती है, octahedral voids ये होती है x। यानी जितने पार्टिकल्स कॉम्पैक्ट पैक हो रहे हैं octahedral void उतनी बनेगी और tetrahedral void उनकी डबल बनेगी। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन है कैसे आता है, सपोज कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 एलिमेंट्स, एलिमेंट A एंड B। अब A जो है वो CCP फॉर्म करता है, और B जो है उसका 1/4 पार्ट ऑफ octahedral voids ये ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, तो इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें फॉर्मूला फॉर्म करना है। इसके जो CCP HCP कुछ भी बना रहा है एलिमेंट, इसके नंबर अपन x मान लेंगे, फिर अपन वॉइड्स के नंबर निकालेंगे, octahedral void उतनी बनती है, फिर इसका पार्ट, कितना पार्ट ऑक्यूपाई हो रहा है 1/4, तो x का 1/4 1/4x, तो इससे अपने पास b की नंबर आ गई। a और b यदि दोनों के अपने पास एटम्स की नंबर है तो इससे अपन फॉर्मूला इजीली फॉर्म कर सकते हैं। ये हो गया 4:1, यानी फॉर्मूला हो गया A4B1। ठीक है, बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। ठीक है, 2 एलिमेंट अपने को दिए हुए जो कंपाउंड में, एक एलिमेंट CCP HCP कुछ भी फॉर्म कर रहा है, सपोज अपन HCP ले लेते हैं, तो इसको अपने को x मानना है। दूसरा जो एटम है, दूसरा एलिमेंट, इसके एटम्स एक स्पेसिफिक वॉइड्स के एक स्पेसिफिक पार्ट को ऑक्यूपाई करेंगे, यहाँ पे फोकस करना है। सपोज यहाँ पे टेट्राहेड्रल दिया हुआ है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो है, अब इसका 1/6 पार्ट दिया हुआ है,
तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स अपन जानते हैं कितनी बनेगी 2x, और 2x का 1/6 पार्ट यानी 1/6 इंटू 2x, ये हो जाएगा 1/3x। तो a जो है अपने पास x है, b है x/3, ये कट के अपने पास फॉर्मूला हो गया a3b। ठीक है, तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसमें अपन ने कॉम्पैक्ट और क्लोज पैकिंग से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हो सकते थे, प्रोसेसेस जो थी, वो अपने अच्छी तरह से डिस्कस की विद द हेल्प ऑफ मॉडल एंड विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स। ठीक है, और इन द लास्ट ओनली वन थिंग दैट इफ यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स देन प्लीज subscribe the channel and press on the bell icon and share to others also so that other can take benefit of it.